बताना चाहूँगा तो इतना सारा जो काम है नशे से बचाने के लिए हरियाणा को उसके लिए एक संकल्प योजना शुरू की जाएगी। संकल्प का गठन किया जाएगा जिसके तहत हरियाणा के युवाओं को नशे से बचाने का काम किया जाएगा। चिकित्सा सुविधा के लिए भी फरीदाबाद को एक बहुत बड़ी सौगात देने का काम इस बजट के अंदर किया गया है कि यहाँ पर स्पेशल जो है क्रिटिकल सेंटर 50 बेड का फरीदाबाद के अंदर बनाया जाएगा और जच्चा बच्चा जो केंद्र है वो मॉडर्न एमिनिटीज़ के साथ फरीदाबाद के अंदर एक बनाने का काम इस बजट के अंदर करेंगे। गरीबों के लिए आवास योजना की बात इस बजट के अंदर की गई है। पायलट के तौर पर 1600 आवास इस तरीके के बनाए जाएंगे जिनको कि किराए पर दिया जा सके। जो व्यक्ति खरीद भी ना सके, गरीब आदमी को फ्लैट नहीं, लेकिन किराए पर देने का काम किया जाएगा। सौर ऊर्जा की बात की गई है, रिन्यूएबल एनर्जी की बात है। रिन्यूएबल एनर्जी जो है अभी तक 14,250 जो है रिन्यूएबल एनर्जी लोगों के घरों पर लग चुके 2-2 किलोवाट के संयंत्र लगाए गए हैं, लेकिन मैं बढ़ाकर 2 लाख करने का जो टारगेट है सरकार का है। तो मैं कहना चाहूँगा ये बजट जो है बहुत ही ज़्यादा सर्वस्पर्शी बजट है। आप लोगों ने भी बजट को पढ़ा, मैं बताऊंगा तो पूरा, क्योंकि नायब सैनिक ने जब ये बजट विधानसभा के अंदर पढ़ा तो 3 घंटे लगे थे। मैं भी बताऊँगा तो 3 घंटे ही लगेंगे, उससे ज़्यादा ही लग सकते हैं। जिसने कुछ बात आपने पूछनी, आपने समय देखा भी है, तो मैं कहना चाहूँगा ये बजट जो है फरीदाबाद के साथ साथ हरियाणा की प्रगति का बजट है। और एक नायब सैनिक जी ने एक और जो घोषणा की, अगले 6 महीने में किसी भी सड़क में गड्ढे नहीं बचेंगे, हरियाणा की सड़क में गड्ढे नहीं बचेंगे। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि देने की बात कही। और इसके अलावा मैं उस पर तो आ ही रहा हूँ क्योंकि बहुत सारा विपक्ष का भी बात कहने को थी, तो विपक्षी लोग भी कह रहे थे। लाडो लक्ष्मी योजना की बात की कि 2100 रुपये हम अपनी बहनों को, बेटियों को देने का काम करेंगे। तो यही बात कि जहाँ कांग्रेस की सरकारें 2.5-3 साल में तय भी नहीं कर सकी और 5,000 करोड़ का जब प्रोविजन कर दिया, जो भी नियमावली बनेगी, जितना भी बजट इसमें चाहिएगा उस बजट को देने का काम हरियाणा की सरकार हमारी बहनों को करेगी। 2100 रुपये हर बहन के अकाउंट में पहुँचने का काम जल्दी नियम कायदे कानून के होकर पहुँचना शुरू हो। बिल्कुल जी, जैसा आपने कहा कि विपक्ष कई तरह की बात कर रहा है, तो विपक्ष ने और भी 2-3 बातें कही हैं कि एक तो जो पिछले बजट में जो घोषणाएं हुई थी वो अभी तक बहुत सारी घोषणाएं अभी तक पूरी नहीं हुई। दूसरा, जैसे लाडो लक्ष्मी योजना की आपने बात कही, तो गवर्नमेंट ने ये क्लियर नहीं किया है कि वो पैसा कब और कैसे शुरू होगा। इसके साथ साथ और भी ऐसी बहुत सारी, देखिए मैं बताता हूँ, पहली बार हुई जो विपक्ष कहता है कि पुरानी योजना हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में बनी है, वो कोई घोषणा पत्र लागू नहीं करती, वो संकल्प पत्र देती है, उसे पूरा करने का काम करते हैं। 100 दिन जब पूरे हुए थे तो 19 योजनाएं उस दिन तक पूर्ण हो चुकी थी और रेगुलर उन योजनाओं को पूरा करने का इजाफा हो रहा है। आपने लाडो लक्ष्मी योजना की बात की है। लाडो लक्ष्मी योजना के तहत अभी सरकार बने हुए 4 महीने नियम कायदे कानून पूरा सर्वे कि किन पात्र लोग कितने हैं, किस तरीके से हैं, बिल्कुल टेक्निकल तरीके से, और हर बहन को उसके अकाउंट के अंदर पैसे पहुंच जाए, वो सारी नियम कायदे कानून तय हो रहे हैं। जल्दी 5,000 करोड़ का तो इसी बजट में रखा है। जो लोग बोल रहे हैं उन लोगों से तो पूछो, 3 साल तुम्हारी सरकार हो गई, तुमने तो नाम भी नहीं लिया। हमने तो प्रोविजन किया 5,000 करोड़ का, ये मंशा जताई है कि हम लोग इसे देने शुरू करना जा रहे हैं। मुझे एक सवाल है इससे जुड़ा हुआ। ओझा साहब ने जिक्र किया 5,000 करोड़ को लेकर के, ये उनके ढीले जैसी स्थिति है कि केवल 25% महिलाओं को ही इसका लाभ मिल पाएगा हरियाणा में। दूसरा उनका आरोप ये है कि हरियाणा गवर्नमेंट नॉन स्टॉप नहीं है, फुल स्टॉप करता। देखिए, तीसरा एक सवाल और है आपसे, जो पीपीई मॉडल पर जो आप टूरिज्म के जो आप देने जा रहे हैं, क्या लगता है कि निजीकरण की तरफ सरकार जा रही है, खुद नहीं संभाल पा रही है हरियाणा को? देखिए जो आपने पहले ओझा साहब की बात करी, ओझा साहब के नेता, अगर हमारी सरकार की, क्योंकि कई मुद्दों पर उन्होंने कल 3 बिल ऐसे पेश हुए जिन्होंने सर्वसम्मति से उसको समर्थन देना पड़ा, पास करवाना पड़ा, लेकिन अब वो उनका धर्म है, विपक्ष का धर्म है। लेकिन मैं उनको यही कहूँगा आप लोगों के माध्यम से सकारात्मक राजनीति करें। हमने नहीं कहा कि 5,000 करोड़ का प्रोविजन टोटल लाडो लक्ष्मी योजना के लिए किया है, 5,000 करोड़ का प्रोविजन इनिशियली किया है और वो नियम कायदे कानून पात्र व्यक्ति जितने हो जाएंगे उसके तहत चाहे कितने हज़ार करोड़ रुपए लगे, सारे पैसे दिए जाएंगे। ये 5,000 करोड़ का एक
छोटा सा अमाउंट रख के ये दर्शाया गया है कि हमारी नीयत देने की है और इसी साल में इसको शुरू करने का काम। नॉन कंफर्मिंग की सर पीपीपी बात मॉडल पे जो निधीकरण जो पीपीपी मॉडल में निजीकरण की बात की है, आज भी हमारे यहाँ पर बड़खल है, सूरजकुंड है, तो बहुत ऐतिहासिक होते थे। कभी आप देखिए आज कंपटीशन का टाइम है, एनसीआर के अंदर नई नई जगहें डेवलप हो गई हैं और इन डेवलपमेंट जो नई जगह हुई हैं, नई नई चीज़ें वहाँ पर ईजाद हो गई हैं। तो अच्छा है आज मॉडर्न कंपटीशन के साथ हमारे जो जितने भी टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स हैं वो डेवलप हों और रेगुलर उनमें नियमित चेंजेस आते रहें, जैसे जैसे समय की ज़रूरत के हिसाब से, लोगों की सुविधा के अनुसार से और एंटरटेनमेंट के जो जरिए हैं वो बदलते जा रहे हैं। आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें आ गई हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आ गए हैं और हर चीज़ के अंदर नई नई चीज़ें आने का काम हुआ है। तो इस तरीके से पीपीपी मॉडल पर देकर 5 पायलट कर दिए हैं, वो सक्सेस रहेंगे तो हरियाणा के और भी टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है मंत्री जी उनको देने का काम हो। मंत्री जी, सदन में हंगामा हुआ इंस्पेक्टर भर्ती को लेकर। बीजेपी कहती है कि जो कांग्रेस के टाइम में भर्ती हुई उसमें फ्लूट लगाकर जो फेल होने वाले अभ्यर्थी थे उनको पास कर दिया गया। वहीं कांग्रेस के सांसद हैं जयप्रकाश, वो कहते हैं कि भाजपा वाले वो अनपढ़ हैं, उनको पता ही नहीं है वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं। ऐसा है, ये तो जो है हाई कोर्ट का जजमेंट है, कोई कह दे ऑन रिकॉर्ड है, कोई भी आदमी देख सकता है। उनके कहने से अनपढ़ या कोई पढ़ा लिखा नहीं हो जाएगा, ये तो भैया कोर्ट का हुआ है और हरियाणा सरकार एजी के पास भेज दिया है, उसमें अपील में जाएगी, डबल बेंच पे जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, क्योंकि जिन बच्चों का हक मारा है उनको न्याय मिलना चाहिए। क्योंकि आज उच्चतम न्यायालय ने कह दिया कि जो आंसर शीट है वो अवेलेबल